हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बेटा आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यदि मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का शायद ही सीबीएसई का कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सीबीएसई ने ना यूज लिया हो कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, किसी भी फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, पहली बात ये है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप के फंक्शंस में यूज लेते हैं, है ना। तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन जो है एक्चुअली वो हमेशा रेशनल फंक्शंस में यूज होता है ना। रेशनल फंक्शन किस टाइप के होते हैं? रेशनल फंक्शन बोले तो तुम्हारे पास px बाई क्यूएक्स टाइप के फंक्शन, है ना, इस टाइप के फंक्शन जहां px भी तुम्हारा एक पोलिनोमियल है और qx भी क्या है, पोलिनोमियल है ना, दोनों पोलिनोमियल है। और एक और कंडीशन होती है जहां पे डिग्री ऑफ qx जो है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए डिग्री ऑफ px से। मतलब न्यूमरेटर की जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की, डिनोमिनेटर की जो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर के डिग्री से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम प्रॉपर डिवाइड करके उसको हम इस कैटेगरी में बनाते हैं। वो एक अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम किस टाइप से इसको सोल्व करते हैं यदि इसकी डिग्री इसको सेटिस्फाई ना करे। मतलब क्यूएक्स की डिग्री ज़्यादा हो तब तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, और यदि बराबर या बड़ी हो, है ना, बराबर या छोटी हो क्यूएक्स की डिग्री, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब अपन पहले देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है ना, कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है एक्चुअली होता क्या है, कि हम किस टाइप से उसको यूज लेते हैं। तो देखो, जब अपन किसी भी फंक्शन को लें, किसी भी यदि ऐसा पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल फंक्शन को लें, जैसे मैंने ये फंक्शन लिया 2/x-1 -3/x-2, है ना। यदि अपने को इस फंक्शन को सोल्व करना है, यदि सोल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो अपन ने एलसीएम लिया x-1 इंटू x-2, और ये हो गया 2 इंटू x-2 -3 इंटू x-1। और यदि इसको और सोल्व करें तो ये कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया, -x, 2 - 3 -x, -4 + 3 -1 अपॉन x-1 इंटू x-2। इसका मतलब यदि कोई ऐसा फंक्शन दे दे, है ना, ये एक्सप्रेशन दे दे, तो हम इसको इजिली इस वाले एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं, है ना। बट दिक्कत क्या है, यदि ये वाला एक्सप्रेशन दे दे, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन दे दे, तब हम इसको इस वाले एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करते हैं, यही मेथड जो है, यही मेथड अपना होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यही मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको यूज क्यों लिया जाता है, अपन ऐसा करते क्यों है कि अपन को यहां से यहां आना पड़ा, है ना। तो देखो, जब अपने को मान लो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन दे दिया कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, है ना, तो तुम खुद देखो कि इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना ज्यादा आसान है या इस वाले फंक्शन का, है ना। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो अपन जानते हैं इसको तो पूरा जो मेथड है उसी से सोल्व करना पड़ेगा। बट यदि इस वाले एक्सप्रेशन को तुमने इसमें चेंज कर दिया तब होगा क्या, अब तुम देख सकते हो कि दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो तुम जानते हो, इसका भी जानते हो log x होता है, इसका भी तुम जानते हो, है ना। तो दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से तुम कर सकते हो। तो हम इसका इंटीग्रेशन ना करके यदि हम इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन ज्यादा इजीली सोल्व हो जाएगा, तो हम यदि इस एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में यदि चेंज करना सीख लें तो अपना इंटीग्रेशन की जो टेक्निक है वो इजी और फास्ट हो सकती है। तो इसीलिए अपन ये पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से यहां आने में कोई बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है ना, यहां से तो यहां इजीली आ जाओगे। बट यहां से यहां आने में कुछ एक टेक्निक्स होती हैं कि इसको हम कैसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखते हैं, उसकी कुछ एक टेक्निक है। वो टेक्निक अपन देखते हैं कि किस टाइप से हम ऐसे एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहां मैं रेशनल फंक्शन की फॉर्म लिख रहा हूं और यहां पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म देखेंगे। रेशनल फ्रैक्शन मतलब इस टाइप का जो फ्रैक्शन है इसको हम रेशनल फ्रैक्शन बोलते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको इस टाइप के एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा हो सकता है कि रेशनल फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का आ जाए, px अपॉन x-α1 इंटू x-α2 इंटू x-α3 अप टू ऐसे आ जाए x-αk,
है ना, जहां पे मैं बोल दूं अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2, मतलब इन सब में कोई भी दो जो अल्फा के हैं वो अपने बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहां से px है वो क्या है, px कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, बस ये ध्यान रखना कि px की जो डिग्री है, px की जो डिग्री है वो px की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, k से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर, हम पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाते हैं, जब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज्यादा हो। तो डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे k है, तो px की जो डिग्री है वो हमेशा k से छोटी होनी चाहिए, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज लेते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे a1 अपॉन x माइनस अल्फा 1, मतलब किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन पे के लिए हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। सब लीनियर फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में, सब लीनियर फैक्टर हैं, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करके हम इस टाइप से इसको एक्सप्रेस कर लेंगे, जहां पे a1 a2 a3 अप टू ak ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जो कि इसको और इसको कंपेयर करने से हमें मिलेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से हमें मिलेंगे। ठीक है, सेकंड केस है कि जब ऊपर कोई पॉलिनोमियल हो ना, ये केस सब में चलेगा कि ऊपर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल हो, बस उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊपर यदि कोई भी पॉलिनोमियल हुआ, नीचे अपने पास क्या आया, नीचे अपने पास मान लो किसी भी एक रूट के कोरोस्पोंडिंग अपने को पावर जैसे मान लो 2 मिल गई, मतलब यहां तो सब लीनियर ही एक्सप्रेस हो रहे थे, यहां पे मान लो एक से ज्यादा पावर मिल गई, तो जैसे मान लो x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 मिल गया। तो इस केस में हम इसको लिखेंगे a1। देखो यहां पे इसकी पावर 2 है ना, तो पहले तो इसकी पावर 1 x माइनस अल्फा 1, फिर a2 अपॉन इसकी पावर 2, फिर देखो यहां पे यदि पावर 2 है तो 1 2, फिर उसके बाद लीनियर फैक्टर के कोरोस्पोंडिंग अपन देख ही चुके हैं कि यदि कोई भी लीनियर फैक्टर हो उसके कोरोस्पोंडिंग तो आराम से हम पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ऐसे यदि मान लो इसकी पावर मान लो 3 आ जाए, है ना, और ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो px है इसकी पावर यहाँ पे 3 से छोटी होनी चाहिए डिग्री, और यहाँ पे px की जो डिग्री है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। तो यदि ऐसा यदि एक्सप्रेशन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे x अल्फा 1 के कोरोस्पोंडिंग पावर 3 है, तो पहले पावर 1, फिर a2 अपॉन पावर 2, फिर a3 अपॉन x माइनस अल्फा अल्फा 1 की पावर 3 प्लस a4 अपॉन x माइनस अल्फा 2। बात समझ में आई, है ना। तो कितनी भी पावर हो, है ना, कितनी भी पावर हो हम उसको इस टाइप से ब्रेक कर देंगे, है ना। नेक्स्ट एक और टाइप हम देखते हैं, जब इस टाइप का टाइप हो px अपॉन, जैसे मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 मान लो, है ना। ये क्वाड्रेटिक ऐसा है कि इसको कोई भी लीनियर फैक्टर में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि मैं इसका एग्जांपल देखूं तो कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे मान लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाए, है ना। अब तुम देख पा रहे हो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कोई भी रियल रूट नहीं है ना। रियल रूट नहीं है तो हम रियल लीनियर फैक्टर में इसको ब्रेक नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स में अपन अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यदि इसको कोई भी लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो क्या मैं इस एग्जांपल को इस एग्जांपल के थ्रू चेक कर सकता हूं? तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम लिखते हैं, यदि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यदि ब्रेक नहीं हो रहा है लीनियर फैक्टर में और ना ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, यदि होल स्क्वायर होता तब तो हम इस वाले केस में काउंट करते हैं, और यहां पे हम देख रहे हैं ना तो ये होल स्क्वायर है ना ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ax प्लस बी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। यदि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर, प्लस c अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो ये तीन जो केसेस यदि तुम्हें याद है, तीन केस यदि तुम्हें याद है कि हम किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन में किस टाइप से चेंज करते हैं, तो इंटीग्रेशन जो करना है वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अपन इसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम इंटीग्रेशन करना नहीं सीखेंगे, हम के लिए ही चेक करेंगे कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस टाइप से चेंज करते हैं। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का, सॉरी dx अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का। तो देखो इस वाले में हम या तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा दो वो भी सही है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ये
जो पोलिनोमियल है, ऊपर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 0, नीचे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। तो पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल फॉर्म है जहां पे नीचे जो डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री ज्यादा है। तो अपन इसमें क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज ले सकते हैं, बिल्कुल यूज ले सकते हैं। सो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/x+1 इंटू x+2। जब दोनों लीनियर फैक्टर हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a/x+1 प्लस b/x+2, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब क्या करो, इधर एलसीएम ले लो, x+1 इंटू x+2 और यहां आ जाएगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। एलसीएम लेते ही होगा क्या कि अपना जो लेफ्ट हैंड साइड जो था इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब तुम क्या करो, x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। जब तुम x के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स, इधर x का कोफिशिएंट है 0 और इधर कितना है a प्लस बी। कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करोगे तो इधर कॉन्स्टेंट टर्म है 1 और यहां कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस बी। इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें a और b मिल जाएंगे। a और b मिलते तुम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हें इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तुम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज लेते हैं। इसके कुछ एक और यदि एग्जाम्पल देखें, जैसे इस वाले में क्या है, डिग्री जो ऊपर वाले की डिग्री है वो नीचे वाले के बराबर है, तो क्या हम अभी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं? अभी हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं। जब ऐसा हो कि ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री बराबर हो या फिर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो नीचे वाले से, तो हम क्या करते हैं, हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको चेंज करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से यदि इसको 1 से हम वो करें तो कितना आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, तो आ गया 5x माइनस 5। तो क्या मैं x² प्लस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि मैं हमें चाहिए x² अपॉन x² माइनस 5f प्लस 6, तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ x² माइनस दिस से, तो ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये आ गया 1 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 1, इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना। इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय हम क्या कर देते हैं, इधर वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इधर वाले का 1 का तो तुम इंटीग्रेशन जानते ही हो, और इसमें हम क्या लगा देंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिख लो a अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब a और b की वैल्यू निकाल लो, a और b की वैल्यू आने के बाद ये इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि मान लो इस टाइप का क्वेश्चन हो, अब जैसे इसमें यदि हम देखें, इसमें यदि देखें तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो इसमें कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 फिर b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, है ना, जो पावर 2 है ना, पावर 2 है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो पावर 1 फिर पावर 2 फिर लीनियर फैक्टर। और ऐसे यदि इसको यदि हमें ब्रेक करना हो, ऐसे इसको यदि ब्रेक करना हो तो देखो ऊपर पावर कितनी है 2, नीचे पावर कितनी है 3, तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज ले सकते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है रियल में, तो अपन क्या करेंगे bx प्लस सी और यहां पे नीचे आ गया x² प्लस 1। तो इस टाइप से हम किसी भी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं, और तुमने देखा भी होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन करके इसका इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेटा तुम्हें आना ही चाहिए टर्म 2 में कम से कम, मतलब ऐसे जैसे हम पीछे के पेपर्स के अकॉर्डिंग देखें तो कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो CBSE इससे पूछती ही है। ठीक है।